हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न करने के खिलाफ किसान बोर्ड ने आज पंजाब असम्बली पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की नफरी और गाड़ियां माल रोड और शहर के दाखिली रास्तों पर तैनात हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम, बताइएगा कौन कौन से रास्तों की नाकाबंदी की गई है? आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि किसान बोर्ड पाकिस्तान ने एहतजाज के ऐलान पर छापों और गिरफ्तारियों का भी इल्ज़ाम आयद किया है और जहां पर एहतजाज की कॉल दी गई थी वहां पुलिस की भारी नफरी माल रोड के अतराफ में तैनात कर दी गई है, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस तैनात हैं। वसीम रियाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा मजीद क्या इंतजाम हैं पुलिस की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल किसानों की जानिब से आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई थी, जिसके पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की गई है। ना सिर्फ माल रोड पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, बल्कि शहर के तमाम दाखिली रास्ते वहाँ पुलिस जो है वो तैनात की गई है और तमाम SHOs को हिदायत की गई है कि वो अपने अपने इलाकों पर जो है वो सख्त चेकिंग करेंगे। किसी भी किसान को किसी भी सूरत शहर में दाखिल और एहतजाज करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। जो शहर के दाखिली रास्ते हैं जिनमें मुल्तान रोड जो मांगा मंडी है वहाँ पर नाकाबंदी की गई है, फिरोजपुर रोड काना थाना की हदूद में नाकाबंदी की गई है, मोटरवे इंटरचेंज बाबू साबू पर जो है वो नाका लगाया गया। इस तरह सगिया और शादरा के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है और तमाम गाड़ियों को खास तौर पर जो मुसाफिर बसें हैं, जो वैन है, उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है। किसी भी किसान को शहर के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं। इसी तरह माल रोड की अगर बात की जाए तो माल रोड पर पुलिस की इजाफी नफरी के साथ वाटर कैनल और जो कैदियों की वैनें हैं वो भी वहां पर तैनात है, ताकि किसी कोई भी एहतजाज करने वहां पहुंचे तो फौरी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। यूं माल रोड की ट्रैफिक अभी मामूल के मुताबिक चल रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो सख्त इंतजाम किए गए हैं, कोई भी किसान एहतजाज के लिए नहीं पहुंच सका। जी, बहुत शुक्रिया वसीम रियाज अपडेट करने के लिए।